लेट्स माइक, देश का मिजाज, बेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पश्चिमी राज्यों की आज की खास खबरें। ईडी ने महाराष्ट्र के 3 शहरों वसई, नासिक और पुणे में एक साथ 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई वसई विरार क्षेत्र में अवैध निर्माण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जा रही है। ईडी की टीम ने वसई विरार नगर निगम के पूर्व आयुक्त अनिल कुमार पवार के निवास और उनके ऑफिस पर भी छापा मारा। ये छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही उन्होंने अपने पद से विदाई ली थी। ईडी को मिली जानकारी के मुताबिक वसई क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित 60 एकड़ जमीन पर 41 इमारतों का अनधिकृत निर्माण किया गया था। आरोप है कि इस जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कर बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी की गई है। महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम जारी किए हैं। नए गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के अनुसार अगर कोई कर्मचारी सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना करता है या उस पर नकारात्मक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ये फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते असर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गुजरात के गांधीनगर में एक महिला डॉक्टर को ठगों ने 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा और करीब 20 करोड़ रुपए की ठगी की। इस दौरान इन ठगों ने न सिर्फ डॉक्टर का बैंक खाता खाली करवाया बल्कि उसका घर बिकवा दिया और उसकी सभी एफडी भी तुड़वा दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा करना नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्म करना था। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी अब अपने उस वादे से पीछे हट रही है जिसमें वो पीओके को भारत में शामिल करने की बात करती थी। राउत ने कहा कि राजनाथ सिंह का बयान गंभीर है क्योंकि भाजपा पहले कहती रही है कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो पीओके भारत का हिस्सा होगा और ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते रहे हैं। वर कब्जा मिळवण्याचं आमचं ध्येय नव्हतं आणि कधीच नव्हतं। राजनाथ सिंह ने कल कहा है सदन में कि पीओके में घुसकर पाकिस्तान में घुसकर पीओके का कब्जा लेने का हमारा इरादा नहीं था। ये बहुत गंभीर बात है। बीजेपी बार बार बोल रही थी कि हमको अगर प्रधानमंत्री दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने तो हम पीओके में जाएंगे और भारत का हिस्सा बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। लोकसभा में अमित शाह बोल रहे थे पीओके के लिए हम बलिदान देंगे। लेकिन कल उनके रक्षा मंत्री बोल रहे हमारा वो कोई उद्देश्य नहीं है और उस भाषण का प्रधानमंत्री गौरव कर रहे। यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार की ये मंशा स्पष्ट है। वो पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं चाहते, वो अखंड भारत नहीं बनाना चाहते और पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको भी हासिल नहीं करना चाहते। तो ये सरकार क्यों बैठी? ये बहुत ही लज्जास्पद बात कल प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने की है और उसकी निंदा होनी चाहिए। बहुत ही बुरी बात है ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए। कौन सा ऑपरेशन सिंदूर आप करने जा रहे हैं? किसके लिए जा रहे थे? पाकिस्तान को आप पूरी तरह से खत्म करने का आपका इरादा था, लेकिन आपके रक्षा मंत्री कल सदन में बोल रहे हमारा वो इरादा नहीं था। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महायुति सरकार के विधायकों और मंत्रियों की शिकायतों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। अब ठाकरे गुट के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की तैयारी में है। नेता विपक्ष अंबादास दानवे ने बताया कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा गया है और ये मुलाकात अगले सप्ताह हो सकती है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मिले। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान अजित पवार ने कोकाटे को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें बोलते समय संयम रखना चाहिए। दरअसल हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान कोकाटे मोबाइल पर रमी गेम खेलते नजर आए थे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।